Hello students, good morning to everyone. और today's topic is natural fiber to fabric. आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? Natural fiber to fabric. Okay, now we talk about, today we will discuss about silk, silkworm और silk fiber. Silk क्या है? एक एनिमल है, तो सिल्क फाइबर क्या हो गया? एनिमल फाइबर हो गया. अपन ने इसमें नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं. और अपने को पता है कि जो नेचुरल फाइबर है, देखो अपन इसके अलावा जो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर है उनमें से अपन किसकी बात करेंगे? नेचुरल फाइबर की बात करेंगे. और नेचुरल फाइबर क्या है? अपने को प्लांट या एनिमल से मिलता है. प्लांट से मिलने वाले जो नेचुरल फाइबर है अपन बात कर चुके हैं. कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, मूंज. और अब अपन बात करेंगे एनिमल फाइबर की. तो एनिमल फाइबर में अपन वूल के बारे में पहले ही स्टडी कर चुके हैं. ओके, देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिल्क, सिल्क फाइबर. और ये क्या है? एक एन एनिमल फाइबर. ये भी एक क्या है? एनिमल फाइबर. ठीक है, तो जो सिल्क है वो क्या हो गया? एनिमल फाइबर. अब देखो सिल्क फाइबर जो है वो अपने को कहाँ से मिलता है? इसमें एनिमल का नाम क्या हो गया? सिल्क मोथ. सिल्क मोथ, इसको क्या बोलेंगे अपन? सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं और सिल्क मोथ भी अपन इसको बोल सकते हैं. सिल्क वॉर्म. ओके, ये जो सिल्क वॉर्म होता है इससे अपने को क्या करना होता है? सिल्क फाइबर अपने को ऑब्टेन करना होता है. सिल्क फाइबर इससे ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है? जो सिल्क मोथ है उसको रियर किया जाता है. सिल्क मोथ को सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए रियर करने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? सेरीकल्चर. ओके, सेरीकल्चर. सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए सिल्क मोथ को रियर करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, और उसके लिए सेरीकल्चर फार्म्स होते हैं. उसके अंदर उनको उस कंडीशंस में उनको रखा जाता है. उनके लिए जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, वो भी उनके लिए मेंटेन किया जाता है. और इस तरह से इनको रखने की ये जो प्रोसेस होती है, इनसे कोकून, इनसे एग, कोकून, कोकून से अपने को सिल्क फाइबर लेने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर. ठीक है, इनको रियर करने की प्रोसेस है सेरीकल्चर. ठीक है, तो अपन अभी बात करेंगे कि जो सिल्क फाइबर अपन ले रहे हैं सिल्क से, उसकी प्रोसेस क्या है? कौन सी स्टेज है? ये सिल्क वर्म की कौन सी स्टेज है जहाँ से अपने को क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है. ओके, देन नाउ वी टॉक अबाउट, वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म. नाउ वी डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म. ओके, जो सिल्क वर्म है वो क्या करता है? मलबेरी लीव्स पे रहता है. ठीक है, और वहाँ से उसकी जो लाइफ की जो प्रोसेस है, उसका बर्थ है जब से लेके, और जब वो क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, तब से लेके उसकी जो प्रोसेस है उसी के बीच में अपने को कहीं ना कहीं क्या मिलता है? कोकून मिलता है. कोकून इसकी एक स्टेज होती है, इसकी लाइफ की स्टेज होती है, और उसी कोकून से अपने को क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है. अब अपन देखेंगे कि वो कोकून बनता कहाँ से. ठीक है, तो जो मलबेरी लीव्स होती हैं, जो मलबेरी लीव्स होती हैं, ठीक है, उन पे क्या होता है? ये जो सिल्क मोथ है वो क्या करता है? उन पे रहता है, उनको ईट करता है, उनको खाता रहता है. ठीक है, ये क्या हो गए? फीमेल और मेल सिल्क मोथ हो गए. मेल एंड फीमेल सिल्क मोथ जो क्या करते हैं? मलबेरी लीव्स हैं. ये जो लीव है वो कौन सी है? जो मलबेरी प्लांट है उसकी लीव्स है, मलबेरी लीव्स. ठीक है, ये जो मलबेरी लीव्स हैं उसकी लीव्स पे ये क्या करते हैं? रियर करते हैं, उन पे रहते हैं और इन लीव्स को ही ये खाते हैं. फिर इनके अंदर क्या होगा? ब्रीडिंग होगी. और उसके बाद में जो फीमेल सिल्क मोथ है, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या करेगी? एग देगी.
और ये वन टाइम में क्या देती है, हंड्रेड्स ऑफ एग अपने को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, वन टाइम में क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग देती है। ठीक है, ये इसने क्या किया, एग। ठीक है, और फिर एग के बाद में क्या बनता है इससे, ये क्या हो गई, एग। और एग के बाद में क्या होता है इससे, कैटरपिलर, इसका जो लार्वा होता है वो निकलता है। ये क्या हो गया, इसका लार्वा। और इस लार्वा को क्या कहेंगे, कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर करता क्या है, इसका जो लार्वा है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने चारों ओर एक गमी सब्सटेंसेज, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है। तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये सिक्रेट करेगा इस सब्सटेंस को, तो इस तरह से ये इसकी जो पूरी बॉडी है उसको ऐसे कवर करता रहेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, ये कवर करेगा। और कवर करने के बाद में इसका एक ये कवर बन जाता है। और इस तरह से इसकी ये जो स्टेज होती है, ठीक है, जहाँ पे ये क्या करता है, इसके अंदर फिर बाद में ये ग्रो करेगा। तो यहाँ इसके अंदर जब ये ग्रो करता है, इसकी ये जो स्टेज होती है, उस स्टेज को क्या कहेंगे अपन, प्यूपा स्टेज। उस स्टेज को क्या कहेंगे, प्यूपा स्टेज कहेंगे। और ये इसकी जो कंडीशंस है, मतलब ये जो कवर इसने जो बनाया है, इस कवर को क्या कहेंगे अपन, कोकून। इस कवर को क्या कहेंगे, कोकून। और ये ही वो कोकून है जो अपने को सिल्क फाइबर प्रोवाइड करवाता है। ये कोकून क्या हो जाएगा, फिर ब्रस्ट अप हो जाएगा। जब ये ब्रस्ट होएगा, टूट जाएगा, तो इसके अंदर से अपन क्या कर लेंगे, इसका ये जो कवर है वो निकाल लेंगे। और इस कवर को, इस कोकून को फिर वाटर के अंदर बॉईल करके, और इससे अपने को एक डेलिकेट थ्रेड मिलेगी, ठीक है, सॉफ्ट थ्रेड मिलेगी। और वो जो थ्रेड अपने को मिलती है वही क्या होती है, सिल्क फाइबर होती है। इससे क्या हो जाएगा, ये जो लार्वा है ये तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। फिर एडल्ट सिल्क मॉथ, ये क्या हो गया, एडल्ट सिल्क मॉथ हो गया। और फिर बाद में ये वापस कहाँ जाएगा, मलबेरी लीव्स है उन पे जाएगा, मलबेरी लीव्स को खाएगा, फिर वापस से ये एग देगा, फिर ये क्या बनेगा, वापस कोकून बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। और इस लाइफ साइकिल में जो प्यूपा स्टेज होती है, जहाँ पे कोकून बनता है, उस कोकून से ही अपने को क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कोकून। ठीक है, तो इसमें तो अपने को क्या हो गया, कोकून मिल जाएगा। अब अपन बात करेंगे फ्रॉम कोकून टू फाइबर। ये जो कोकून तो अपन में को क्या है, मिल गया, लेकिन इससे अपन क्या करेंगे, जो फाइबर है वो अपने को कैसे मिलेगा। तो I hope you understood. I hope you understand the life cycle of silkworm. Now we talk about cocoon, from cocoon to silk. From cocoon to silk. ये जो कोकून है, इससे अपने को सिल्क कैसे अपन इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिल्क है, ठीक है, अपन क्या सबसे पहले क्या किया जाता है, जो सेरिकल्चर फार्म्स होते हैं, सेरिकल्चर फार्म, इनके अंदर क्या किया जाता है, जो सिल्क वर्म होता है उसको रियर किया जाता है। सिल्क वर्म को क्या किया जाता है, रियर किया जाता है। और सिल्क वर्म को रियर करके फिर क्या होता है कि इनके जो एग हैं, एग क्या करते हैं, जो सेरिकल्चर फार्मर होता है उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और फिर वहाँ से वो उन एग्स को क्या करता है, उनको स्टोर करके रखता है। और फिर बाद में उनसे जो कोकून मिलता है, उस कोकून को क्या कर लेते हैं, गैदर्ड कर लेते हैं। कोकून को गैदर्ड करने के बाद में, ठीक है, आफ्टर गैदर्ड ऑफ कोकून क्या किया जाता है, बॉईल इन वाटर,
कोकून है उनको गैदर करने के बाद में उनको वाटर में बॉईल किया जाता है, जिससे उनका अंदर जो इंसेक्ट है, ओके, किलिंग द इंसेक्ट विद इन कोकून। कोकून के अंदर जो इंसेक्ट है उसको क्या किया जाता है, किल किया जाता है, और उसके साथ ही वो एक गमी सब्सटेंस है वो उसके अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, जिससे जो सिल्क है उसके फिलामेंट्स है वो उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। और फिर उनको ट्विस्ट करके उनसे क्या बनाया जाता है, सिल्क फाइबर बनाया जाता है, ओके। क्या बनाया जाता है, सिल्क फाइबर बनाया जाता है। और 1 kg सिल्क फाइबर बनाने के लिए अपने को 5500 सिल्क मॉथ रियर करने की नीड होती है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सिल्क मॉथ रियर करने की नीड होती है। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। In our next video we will discuss about exercise of this chapter. So enough for today. Thank you. See you tomorrow.